गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग जी। तो हम लोग यहाँ आज जो देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को, उसमें हम लोग देखेंगे जैनिज्म, जैन धर्म। और यहाँ बौद्ध और जैन धर्म दोनों में बच्चों प्रश्न पूछा जाता है। जैन धर्म में आप देखोगे तो महावीर के संदर्भ में या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो 24 तीर्थंकर हैं उनसे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाता है, उनका प्रतीक भी पूछ दिया जाता है। तो थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसे भी देखना है। इसके साथ साथ आप देखें तो जैन धर्म का जो फिलोसफी है, जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जैन लिटरेचर है, वहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके साथ साथ आप देखो तो बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता है, क्या असमानता है, आपको वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जैन धर्म में जब भी आप अगर देखें क्वेश्चन को, प्रश्न को, या जब भी आप उसे पढ़ें तो थोड़ा इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखना है बच्चों। 24 तीर्थंकर आपको देख लेना है। इसके साथ साथ उन तीर्थंकरों से संदर्भ में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट कि किसने कहां पे निर्वाण को प्राप्त किया, मोक्ष की प्राप्ति किसकी कहां हुई। जैसे पार्श्वनाथ पहाड़ी है, तो बहुत सारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से आप देखें तो उन 24 तीर्थंकरों में आप देखें तो अधिकांश जो तीर्थंकर हैं, कुछ गिरनार पर्वत पे मोक्ष की प्राप्ति उनकी हो रही है, जिसे निर्वाण कहा गया है जैन धर्म में। कुछ को आपको देखें तो हिमालय पर्वत पर, कुछ पार्श्वनाथ पहाड़ी पर। तो उसे जरूर बच्चों आपको ध्यान रखना है, एक बार उसे जरूर देखेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे आज के प्रश्न जो हम लोग को देखना है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रसिद्ध मूर्ति, इसके विषय में करेंट से जुड़ा होता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है गोमतेश्वर प्रतिमा के विषय में। गोमतेश्वर जो जैन आचार्य हैं बाहुबली, तो इनके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि इनकी प्रसिद्ध मूर्ति, इनकी जो प्रतिमा है, कहां से पाई गई है। द फेमस स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा बाहुबली कैन बी फाउंड इन श्रावणबेलगोला, मीनाक्षी अमन मंदिर, एलोरा गुफा या कुडल अजगा। कहां से गोमतेश्वर की प्रतिमा पाई गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार आप देखोगे कि इससे आपको पूछा भी जाता है, थोड़ा करेंट ओरिएंटेड हो जाता है गोमतेश्वर के संदर्भ में। और मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप सभी देने में सक्षम होंगे। गोमतेश्वर प्रतिमा के विषय में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, करेंट में भी पढ़ा होगा गोमतेश्वर के विषय में। यह आपको जैन आचार्य हैं, बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत इनकी जो प्रतिमा है वह बहुत ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। तो मैं जो आंसर देख पा रहा हूं, अगर कोई आंसर गलत हो तो उसको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न हमारा दोबारा गलती ना हो। ठीक है, देखते हैं इसका सही उत्तर। तो गोमतेश्वर जो प्रतिमा है यह आपको बाहुबली की, यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और यह श्रावणबेलगोला जगह है, श्रावणबेलगोला बहुत आपको होली प्लेसेज में इसका स्थान आता है, पवित्र स्थान माना जाता है जैन धर्म में श्रावणबेलगोला। यहीं पे आपको पता होगा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध शासक था, जो अपने जीवन के अंतिम वर्ष में वह जैन धर्म को अपना लेता है और एक जैन आचार्य हैं जिनका नाम है भद्रबाहु, वह भद्रबाहु के साथ चला जाता है श्रावणबेलगोला कर्नाटक, और वहां जाकर उसने सलेखना विधि के माध्यम से वह निर्वाण को प्राप्त करता है चंद्रगुप्त मौर्य। यह जो गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है, हाँ करण का भी आंसर आया है, विनय का भी आंसर आया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं कि जो गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है यह कर्नाटक में है और सफेद ग्रेनाइट से, यह ध्यान रखना, सफेद ग्रेनाइट से इस प्रतिमा को बनाया गया है। यह जो प्रतिमा बनवाई गई थी, यह कर्नाटक के एक क्षेत्रीय शासक थे, गंग शासक, गंग वंशीय शासक। तो गंग वंशीय शासक थे, गंग वंशीय शासक। यह जरूर याद रखना कि यह जो बाहुबली की जो मूर्ति है
प्रतिमा है, किसके द्वारा निर्मित करवाई गई? तो गंग वंशीय शासक थे राजमल और उन्हीं का सेनापति था चामुंड राय। तो गंग वंशीय शासक राजमल के सेनापति चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखोगे कि गोमतेश्वर में क्या है कि प्रत्येक 12वें वर्ष यहां एक आयोजन किया जाता है। जो बाहुबली जो जैन आचार्य हैं, जैन संत हैं, इनकी प्रतिमा का दुग्धाभिषेक होता है। प्रत्येक 12वें वर्ष क्या होता है? दुग्धाभिषेक, यानी दूध, घी, दही, इन सब से इनकी प्रतिमा को नहलाया जाता है। वो कब नहलाया जाता है? प्रत्येक 12वें वर्ष। गोमतेश्वर जो बाहुबली की जो प्रतिमा है, उनको प्रत्येक 12वें वर्ष वहां एक बड़ा आयोजन होता है। और आयोजन होता है तो दुग्धाभिषेक से उनको दूध से स्नान करवाया जाता है उस प्रतिमा को। अनेकों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु वहां उपस्थित होते हैं। और इस पे प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। जैसे कुंभ है, महाकुंभ है, अर्ध कुंभ है, होता है ना कुंभ में भी। तो उसी तरीके से आप देखें तो गोमतेश्वर की प्रतिमा का श्रावण बेलगोला में, कर्नाटक में प्रत्येक 12वें वर्ष दुग्धाभिषेक करवाया जाता है। तो यह जरूर आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे बच्चों। वर्धमान महावीर के तत्काल पूर्ववर्ती कौन थे? अब आपसे पूछा जा रहा है जैन तीर्थंकरों के विषय में। 24 तीर्थंकर आप लोग भी जानते हैं जैन धर्म में। तो पूछा जा रहा है कि महावीर के तत्काल पूर्ववर्ती, यानी हु द इमीडिएट प्रीडेसर ऑफ वर्धमाना महावीरा। महावीर के पूर्ववर्ती कौन थे तीर्थंकर? उनके पहले के, जस्ट उनके पहले के, मतलब पहले तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जस्ट महावीर के पहले के तीर्थंकर कौन थे? कौन तीर्थंकर थे जो जस्ट महावीर से पहले के थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बहुत आसान सा प्रश्न है। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। तो यहां आप देखोगे कि जो महावीर स्वामी हैं, तो महावीर स्वामी से जस्ट पहले, यानी पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। यह आपको प्रथम तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर, यह ध्यान रखना है, यह प्रथम तीर्थंकर है। अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ जो हैं, यह आपको 22वें तीर्थंकर है। यह कौन से हैं? 22वें। और पार्श्वनाथ कौन से हैं? यह आपको 23वें तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो यहां पे आप देखें कि जो महावीर से जस्ट पहले, तो महावीर से जस्ट पहले आपको महावीर जो है, यह आपको महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है ना, यह आपको 24वें तीर्थंकर है, तीर्थंकर जैन धर्म के। तो इनसे जस्ट पहले पार्श्वनाथ हो गए। पार्श्वनाथ यह काशी से थे, काशी के राजा के, बनारस के राजा के बेटा थे पार्श्वनाथ। और एक चीज बच्चों और ध्यान रखना, यह आप देखो कि ऋषभदेव और नेमिनाथ, ये तो ऐसे तीर्थंकर हैं, इनका ध्यान रखना। ऋषभदेव और नेमिनाथ पहले और 22वें, इनका उल्लेख आपको ऋग्वेद में किया गया है। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी जो नेमिनाथ हैं, इन्हीं का कहीं कहीं आपको अरिष्ट नेमी भी नाम दे देगा, अरिष्ट नेमी। तो यह भी आपको याद रखना है, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। तो इनका, ऋषभदेव का और अरिष्ट नेमी का, इनका उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। दो ही ऐसे जैन तीर्थंकर हैं बच्चों, जो दो ही ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। हाँ अमित, बी होगा बेटा, नहीं परी, ए इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर के जस्ट पहले के तीर्थंकर कौन है? तो महावीर के पहले तो पार्श्वनाथी है ना, पार्श्वनाथी है ना, तो इसका आंसर बी होगा, बी होगा।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में से किसे विष्णु और भागवत पुराणों में नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन ऐसे जैन तीर्थंकर थे जिन्हें भागवत पुराण में भी उल्लेख किया गया है नारायण के अवतार के रूप में, या जिन्हें विष्णु या नारायण के अवतार के रूप में, यानी भागवत पुराण में उनका उल्लेख है। किस रूप में? तो नारायण के अवतार के रूप में। Who among the following Jaina Tirthankars figures as an avatara of Narayana in Vishnu and Bhagavad Purans? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, अरिष्टनेमी। ठीक है, ऋषभ देव, अरिष्टनेमी। कौन से तीर्थंकर हैं? कौन से तीर्थंकर हैं? तो पूर्व में स्थापित तो धर्म नहीं है ना, और बहुत पहले से जैन धर्म चला आ रहा है भाई। 24 तीर्थंकर हैं प्रेम, तो 24 तीर्थंकर हैं, तो जैन धर्म तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में उद्भव धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, वह बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? वह है गौतम बुद्ध। लेकिन क्या जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं क्या? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं है। वह कौन है? ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव हैं। ठीक है, ऋषभ देव उनके संस्थापक हैं। जो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं वह, देखो अब ध्यान रखना, संस्थापक जो जैन धर्म के हैं वह ऋषभ देव, और वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। अच्छा, जैन धर्म में एक चीज और याद रखना है, प्रथम ऐतिहासिक जो तीर्थंकर हैं वह माने जा रहे हैं कौन? पार्श्वनाथ। और द्वितीय ऐतिहासिक तीर्थंकर किन्हें माना जा रहा है? ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल किसे कहोगे? जहां से इतिहास की शुरुआत मानी जा रही है, यानी जहां स्क्रिप्ट आई, ऐतिहासिक काल। जैसे कालक्रम के आधार पर जब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास को, तो इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया। एक आपको प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह काल जहां पे कोई लिखित साक्ष्य में प्राप्त नहीं होता है, हम केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही उस काल की घटनाओं को जान पाते हैं, तो वह हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे कि स्टोन एज। स्टोन एज में कोई स्क्रिप्ट है क्या? स्क्रिप्ट नहीं है। फिर आते हैं आध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री एज। तो आध ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जहां पे लिपि तो है परंतु वह अपठनीय है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उसे इतिहास के आध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से मानी जा रही है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बुद्ध काल, महावीर काल, जब लिपि भी है और पढ़ी भी गई। क्लियर है? तो यह बच्चों याद रखना है। तो ऐतिहासिक तीर्थंकर, जब ऐतिहासिक तीर्थंकर पूछा जाएगा तो जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन होंगे? पार्श्वनाथ होंगे। और द्वितीय ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन होंगे? तो वह होंगे आपको महावीर स्वामी। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। और वास्तविक संस्थापक कौन? महावीर स्वामी। यही तो 2-3 बातों को याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे आप देखें तो जैन तीर्थंकरों में से किसे विष्णु और भागवत पुराणों में नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है? बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया है, और बिल्कुल सही इसका उत्तर आप लोगों ने दिया है सी। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया है। इन्हें ही आपको भागवत पुराण में भी इनका उल्लेख है, ऋषभनाथ का, भागवत पुराण में। और इन्हें विष्णु के अवतार बताया गया है। किनका अवतार? तो भागवत पुराण में ऋषभ देव को इन्हें किसका अवतार बनाया गया है, बताया गया? तो इन्हें विष्णु का अवतार बताया गया है, यह ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है बच्चों, ध्यान से इसको सुनना है, ध्यान से सुनना है। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ध्यान से देखना है। भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के उद्भव के लिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? Which of the following can be attributed to Jainism and Buddhism
राइज इन द 6th century BC इन इंडिया। ऋग वैदिक प्रथाएं सामान्य लोगों के लिए अव्यवहारिक और ऋग वैदिक प्रैक्टिस सेज बिकेम इम्प्रैक्टिकल एंड इनएक्सपेंसिव, यानी अव्यवहारिक और सरल हो गई थी। अव्यवहारिक और सरल हो गई थी, सस्ती नहीं बल्कि सरल हो गई थी। उपनिषद आसानी से बोधगाम नहीं था। उपनिषद वेयर नॉट इजिली कंप्रीहेंसिबल, यानी आसानी से समझने योग्य नहीं था। बोधगाम का मतलब क्या कि उपनिषद जो था वह समझ से परे था सामान्य लोगों के लिए। व्यापारिक समुदायों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई थी। व्यापारिक समुदायों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई थी और इन लोगों ने जैन और बौद्ध धर्म को समर्थन दे दिया होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में जैन धर्म का उद्भव हुआ, इसके उद्भव के कारण क्या थे? बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रिय हुआ। जैन धर्म तो बहुत पहले स्थापित था, लेकिन इनके उत्तरदायी कारक किसे ठहराया जा सकता है जिसने जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव में योगदान दिया? कौन सा उत्तरदायी कारक है भाई? तो यहां आप देखें कौन सा उत्तरदायी कारक है, कौन सा उत्तरदायी कारक है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें, मैं देख पा रहा हूं और बिल्कुल आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही इसे पकड़े हैं। अब आप देखें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? किसे उत्तरदायी, यानी कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आखिर जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, लोकप्रिय हुआ? इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? पहले से चली आ रही आखिर जो धर्म है, वह पहले से चली आ रही धर्म, आखिर चला आ रहा धर्म वह क्यों अलोकप्रिय होता चला गया? तो उसका एक रीजन यह नहीं है क्या कि ऋग वैदिक जो प्रथाएं थे सामान्य लोगों के लिए अब क्या हो गई? अव्यवहारिक हो गई थी। सामान्य लोगों के लिए वह अव्यवहारिक हो गई, फिजूल खर्ची बढ़ गया। क्योंकि आप देखते हो कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते, हाँ 3 तो राइट है, देखता हूं अभी आता हूं एक एक करके। देखो केवल क्वेश्चन आंसर हम लोग को नहीं देखना है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो आप देख रहे हो कि जो ऋग वैदिक जो प्रथाएं थी वह ऋग वैदिक प्रथाएं क्या हो गई? अव्यवहारिक हो गई। कैसे भाई? तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते आप देखो ना, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज बदल गया, अर्थव्यवस्था परिवर्तित हो गया, धर्म के स्वरूप में परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे और क्या होता गया? तो और वह कर्म कांडीय होता चला गया, यज्ञ की महत्ता बढ़ती चली गई, संस्कार पद्धति आ गया, 16 संस्कार, यानी पूरे जीवन को धर्म जो है वह जकड़ता जा रहा है। 16 संस्कार पद्धति, आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम, चतुवर्ण व्यवस्था में जटिलता आने लगी, जात पात, छुआछूत ये सब बढ़ने लगा, महिलाओं के अधिकार समाप्त होने लगे, बाल विवाह होने लगा, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां आ गई। उधर आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल को आप देखो तो वह वाणिज्य व्यापार का काल है, वह आपको कृषि अर्थव्यवस्था का काल है। और इधर जो वैदिक धर्म है वह जाकर आपको बलि प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहा है। तो इसके कारण जो व्यापारिक समुदाय थे इन लोगों ने किसे प्रश्रय दिया? जैन और बौद्ध धर्म को। जैन और बौद्ध धर्म समानता की बात कर रहा है, ईश्वर के अस्तित्व को जैन बौद्ध धर्म में अस्वीकार कर दिया, आत्मा को स्वीकार नहीं किया। इधर जो उपनिषद जो था, उपनिषद कालीन चिंतन, तो वह उसकी भाषा बड़ी जटिल थी, लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता था। जो उपनिषद कालीन जो चिंतक थे, जैसे आप देख रहे हो कि अब अजीत केस कांबलिन से लेकर आप चारवाक तक देख लो, ये उपनिषद कालीन चिंतक हैं, लेकिन इनकी भाषा जटिल थी, सामान्य लोगों की समझ से परे थी। सामान्य लोग इनके भाषा को नहीं, या इनके चिंतन को, इनके तर्क को नहीं समझ पा रहे थे।
और बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत आसान क्षेत्रीय भाषा में बुद्ध ने भी उपदेश दिया, महावीर ने भी उपदेश दिया। तो एक तो यह तो आपका गलत हो गया कि ऋग वैदिक प्रथाएं सामान्य लोगों के लिए अव्यवहारिक और सस्ती हो गई थी। क्लियर है? अव्यवहारिक थी सामान्य लोगों के लिए, लेकिन सस्ती नहीं थी, बल्कि वह जटिल हो गई थी। अव्यवहारिक तो हो गई थी, तो अव्यवहारिक तो हो गई थी। अगर यह होता कि ऋग वैदिक प्रथाएं सामान्य लोग के लिए अव्यवहारिक हो गई थी, तब यह सही होता बच्चों, तब यह सही होता। लेकिन वह सस्ती नहीं हो गई, और सस्ती नहीं, और जटिल हो गई, और खर्चीली हो गई, इसलिए यह गलत। अगर यह यहां तक होता तब यह सही होता। उपनिषद आसानी से बोधगाम नहीं थे, बिल्कुल सही है। व्यापारिक समुदायों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो रही थी, और जो वैदिक धर्म था वह व्यापार में लाभ कमाने, शुद्ध कमाना, ये सब पाप मानता था, जिसके कारण बौद्ध और जैन धर्म की ओर व्यापारी आकर्षित हुए। तो यह भी एक रीजन है। तो इसका सही आंसर सी होगा, और आप लोगों ने दिया भी है, बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर आप लोगों ने सी दिया भी। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के प्रसार के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। महावीर ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को जैन संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दिया, ठीक है। दक्षिण भारतीय तत्कालीन शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनियों को उनकी कठोर तपस्या के लिए बहुत सताया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, लेकिन अच्छा प्रश्न है। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। महावीरा अलाउड बोथ मेन एंड वोमेन to join Jain Sanghaj. The then rulers of southern Indian patronized Jainism. Chandragupta Maurya is said to have persecuted Jains on account of their severe ascetic practices. Select the correct answer using quotes given below. अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि सही उत्तर कौन सा है। तो यहां आप देखें तो महावीर ने पुरुष और महिलाओं दोनों को जैन संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दिया था। जैन धर्म में पुरुष और महिलाएं दोनों होती थी, ठीक है। दक्षिण भारतीय तत्कालीन शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, बिल्कुल सही है कि दक्षिण भारत के जो भी तत्कालीन शासक थे उन्होंने जैन धर्म को, दक्षिण भारत पश्चिमी भारत में जैन धर्म विशेष लोकप्रिय रहा। आज भी गुजरात में इसका अस्तित्व है, तो यह भी एक रीजन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनियों को उनकी कठोर तपस्या के लिए कहां सताया, बल्कि स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में वह आपको जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रावण बेलगोला चला गया कर्नाटक, क्योंकि मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य। और चाणक्य क्या कहता है कि प्रजा सुखे सुखे राजा, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और प्रजा कष्ट में है, मगध में अकाल पड़ा हुआ है। उसकी जानकारी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के 2 ताम्रपत्र अभिलेख से भी प्राप्त होता है, एक सोहगौरा और दूसरा महास्थान अभिलेख। और ऐसे स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजपाट का त्याग कर दिया अपने बेटे को बिंदुसार को, और वह चला जाता है भद्रबाहु के साथ कहां? श्रावण बेलगोला कर्नाटक। और वहां जाकर सलेखना विधि के माध्यम से भूखे प्यासे रहकर मृत्यु को ग्रहण करता है। तो बिल्कुल सही, तो यह आपका गलत। तो इसमें से सही उत्तर 1 और 2 आप लोगों ने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया है, सभी बच्चों ने सही दिया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। जैन धर्म में सही ज्ञान को संदर्भित करता है क्या? सही ज्ञान, राइट नॉलेज इन जैनिज्म रेफर्स टू 5 महाव्रतों के महत्व को समझना, अहिंसा के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास करना, यह स्वीकार करना कि कोई ईश्वर नहीं है और सभी वस्तुओं में आत्मा है, सभी वस्तुओं में जीव है, वेदों और वैदिक अनुष्ठानों के अधिकार की अस्वीकृति। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैन धर्म का सही ज्ञान, राइट नॉलेज इन जैनिज्म
जैन धर्म का सही ज्ञान क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सही ज्ञान, राइट नॉलेज क्या है भाई? तो मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको देखना है। बिल्कुल। अब देखिए, पंच महाव्रत क्या है? पंच महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसे ही पंच महाव्रत कहा गया ना, अनुव्रत और महाव्रत। अहिंसा यह उसी में आ गया। जैन धर्म का सही ज्ञान यही है, यह स्वीकार करना कि कोई ईश्वर नहीं है। जैन धर्म में ईश्वरीय सत्ता को कहां स्वीकार किया? बोला कि ईश्वर है भी तो जीन के नीचे है, कैवल्य के नीचे, कैवल्य के ये आपको तीर्थंकरों के नीचे, तीर्थंकरों के नीचे, सर्वोच्च नहीं। और सभी जीवों में आत्मा है, कण कण में आत्मा है। यही तो मूल सिद्धांत तो यही है ना। बौद्ध धर्म को देखो, बौद्ध धर्म ने आत्मा को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने आत्मा को स्वीकार नहीं किया। जैन धर्म ने कहा कि भाई सभी जीवों में आत्मा है, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर को भी स्वीकार नहीं किया था। यानी बौद्ध धर्म अनात्मवादी है और जैन धर्म आत्मवादी है। आत्मा की स्वीकृति है, और आत्मा की स्वीकृति है तो फिर ईश्वर भी। लेकिन ईश्वर तीर्थंकरों के नीचे, जीन के नीचे उनको स्थान दिया गया, सर्वोच्च वह नहीं है। तो इसलिए सही। अब यहां पे जो महाव्रत कहा जाता है, महाव्रत और अनुव्रत, देखो दो चीज ध्यान रखना। अनुव्रत, अब जैन धर्म के जो चार मूल सिद्धांत थे, चार मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल, वह क्या था? तो वह था सत्य, अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये पहले से चले आ रहे थे बच्चों। ये जो जैन धर्म के चार मूल सिद्धांत हैं, ये पहले से चले आ रहे थे। और इसमें पांचवा सिद्धांत जो जोड़ दिया, वह किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य, कि भाई ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, तो यह महावीर स्वामी ने जोड़ा। अब महाव्रत क्यों कहा जा रहा है? तो यह इसका पालन चूंकि कठोरता से करना है, तो कठोरता से कौन करेंगे? भिक्षु करेंगे। और अनुव्रत मतलब इनका पालन, इन पांचों का पालन आप गृहस्थ जीवन में भी रहकर, गृहस्थ जीवन में भी रहकर आप इसका पालन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अहिंसा के कारण, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया जा रहा था, अहिंसा पर विशेष बल दिया जा रहा था। तो अहिंसा पर विशेष बल दिए जाने के कारण किसान जो थे या सामान्य लोग जो थे, वे इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अनुव्रत लाया गया, बोला गया कि भाई आप इसका थोड़ा सरलता से भी पालन कर सकते हैं। ठीक है, सरलता से भी पालन कर सकते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। यह आपको, यह कहलाया महाव्रत यानी कठोर तप, और नरम तप क्या कहलाया? अनुव्रत। कठोर तप किसके लिए था? यह भिक्षुओं के लिए। और अनुव्रत का पालन किसके द्वारा किया जाता था? गृहस्थों के द्वारा, सामान्य लोगों के द्वारा। यह भी प्रश्न आपसे पूछे हुए हैं, तो यह ध्यान रखना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन धर्म का मानना था कि त्रिरत्न और पंच महाव्रत के पालन से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म का मानना था कि त्रिरत्न और पंच महाव्रत के पालन से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष के लिए मठवासी जीवन आवश्यक नहीं है। गृहस्थ ने अनुव्रत साधना किया। अब आपसे पूछा जा रहा है सही विकल्प चुने। जैनिज्म बिलीव्ड दैट निर्वाणा कुड बी अचीव्ड बाय pursuance of Triratna and Panch Mahavrata. Monastic life is not essential for salvation. मोक्ष के लिए मठवासी जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह जैन धर्म का सिद्धांत है? द हाउस होल्डर फॉलोड अनुव्रता प्रैक्टिस। गृहस्थ जैन धर्म का पालन अनुव्रत यानी
अनुव्रत के माध्यम से जैन धर्म का पालन कर सकते थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जैन धर्म का मानना था कि त्रिरत्न और पंच महाव्रत के पालन से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। सही है, सही है कि भाई त्रिरत्न का पालन करते हुए और महाव्रत का पालन करते हुए ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, मोक्ष के लिए मठवासी जीवन आवश्यक नहीं, आवश्यक है। मोक्ष की प्राप्ति मठवासी जीवन के माध्यम से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, यह गलत है। यानी मोक्ष के लिए मठवासी जीवन आवश्यक है। गृहस्थ अनुव्रत का साधना कर सकते थे, अनुव्रत के माध्यम से गृहस्थ यानी नरम तप के माध्यम से गृहस्थ जैन धर्म का पालन कर सकते थे। सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 3 यानी सी इसका बच्चों सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ध्यान देना, वर्ण व्यवस्था पर महावीर के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महावीरा व्यूज ऑन वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम, महावीर वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं, महावीर वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं। महावीर एक चांडाल में भी मानवीय मूल्यों की तलाश करते हैं। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को पहचाना लेकिन उन्हें जीन से नीचे रखा, जीन से नीचे रखा, तीर्थंकरों से नीचे रखा। अब आप बताएं कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प पूछा जा रहा है। ठीक है, सही विकल्प पूछा जा रहा है। महावीर वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं। जैन और बौद्ध धर्म में एक बड़ा डिफरेंट है बच्चों, यहां पे ध्यान रखना है। और भावना का आंसर आया है 8 का डी, अमित ने दिया है डी, ऋतिक ने दिया है डी। यहां पे बहुत समझने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। देखो, वर्ण व्यवस्था को लेकर बौद्ध और जैन धर्म दोनों में एक मत नहीं है, दोनों में एक मत नहीं है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया। अब पूछोगे कि क्यों भाई, ऐसा क्यों कि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार क्यों नहीं किया गया? तो जैन धर्म में इसलिए वर्ण व्यवस्था को, क्योंकि जैन धर्म पहले से चली आ रही है ना। और ऋषभ देव आप देखें तो वैदिक काल के समय में वर्ण व्यवस्था में, ऋग वैदिक काल में कोई दोष था क्या? सबसे पहले वर्णाश्रम सिस्टम जो वर्ण व्यवस्था है उसकी जानकारी हमें कहां से मिल रही है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल से। क्या उस समय वर्ण व्यवस्था में कोई दोष था क्या? क्या उस समय वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित था क्या? बल्कि वर्ण व्यवस्था तो कर्म आधारित था, कर्म आधारित था। तो जैन धर्म कर्म आधारित होने के कारण उसको स्वीकार किया, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। यही आप देखो तो गांधी से समानता दिखाई देगा। गांधी ने भी क्या कहा था कि वर्णाश्रम सिस्टम जरूरी है, समाज रूपी गाड़ी को चलने के लिए, जीवन रूपी गाड़ी को चलने के लिए चारों वर्ण की आवश्यकता है, लेकिन वह वर्ण जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित होना चाहिए। अंबेडकर विरोध करते हैं गांधी का। अंबेडकर का कहना है कि बापू आप यथार्थ में जियो, आप एक तरफ वर्ण व्यवस्था की को बनाए रखना चाहते हो और एक तरफ आप जात पात की निंदा भी कर रहे हो। जब तक यह वर्ण व्यवस्था रहेगा तब तक समाज से आप जात पात और अछूत प्रथा को समाप्त नहीं कर सकते हो। इसके लिए इस वर्ण व्यवस्था को ही समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन गांधी कहते हैं कि नहीं, वर्ण व्यवस्था में दिक्कत नहीं है, उस वर्ण व्यवस्था में दिक्कत है जो परिवर्तित है। यानी वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित होना चाहिए, जन्म आधारित नहीं। ये नहीं कि इसका इस में जन्म हुआ या ब्राह्मण में जन्म हुआ तो यह ब्राह्मण कहलाए, ये क्षत्रिय के घर में जन्म हुआ। कर्म के आधार पर ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य
की गणना होनी चाहिए। तो यहां पे आप देखो तो महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं? नहीं बच्चों, महावीर जो हैं, यानी आप देख सकते हो कि महावीर जो है वह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह भी तो उसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और जैन धर्म ने निंदा किया नहीं तो महावीर क्यों करेंगे? क्योंकि पहले से तो वर्ण व्यवस्था वैसा था नहीं, तो इसलिए महावीर वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते। हाँ, महावीर कहते हैं कि एक चांडाल के अंदर भी, जिसे अछूत माना जा रहा है, मानवीय मूल्यों की को देखा जा सकता है। उसके अंदर भी, वह भी, उसके अंदर भी आत्मा है भाई, वह भी तो मानव है, वह भी तो मानव है, उसे भी तो मानव समझो। फिर वर्ण व्यवस्था को हम अगर जन्म आधारित मानते हैं तब तो फिर वह हमें अछूत नजर आएगा। तो यह बिल्कुल सही है। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को पहचाना, बोला कि हाँ भगवान ईश्वर है, लेकिन अगर है तो वह जीन से नीचे है, जीन से नीचे है। तो इसका 2 और 3 सही होगा बच्चों। जिन्होंने भी इसका आंसर बी दिया है बिल्कुल सही है, इसका बी है, ठीक है। अच्छा सॉरी सर, ध्यान भूल गया था, नहीं भूलना है, यही तो बनाए रखना है बच्चों। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम जैन संगति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल के विषय में पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट जैन काउंसिल। यह वल्भी में आयोजित की गई थी। इस परिषद में प्रथम जैन संगति में संकलित ग्रंथों को केवल श्वेतांबरों ने ही स्वीकार किया था। फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल के विषय में पूछा जा रहा है। अच्छा प्रश्न है। पहला जैन सभा का आयोजन कहां हुआ? क्या पहले जैन सभा में संकलित ग्रंथ को केवल श्वेतांबरों ने ही स्वीकार किया? श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 संप्रदाय हैं जैन धर्म से संबंधित। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखें कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है कहां आयोजित किया गया, जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से इसका आंसर बताएं। पहली जैन सभा कहां आयोजित की गई? यह वल्भी नहीं बच्चों, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहां? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ क्या कि 2 जैन आचार्य थे, एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम था अस्थूलभद्र। तो अस्थूलभद्र रह गए मगध में और भद्रबाहु जो थे वह चले जाते हैं दक्षिण भारत, क्योंकि मगध में अकाल पड़ गया था। और जैन धर्म का जो महावीर स्वामी का जो उपदेश या जो भी जैन शिक्षा था वह केवल उन्हीं को पता था, भद्रबाहु को ही पता था। अब हुआ कि भाई क्या किया जाए, तो जैन धर्म ग्रंथ का वो किया जाए, संकलन किया जाए। तो उसी का संकलन किया जाता है, और संकलन किया जाता है तो उसे कहा गया 12 अंगों में विभाजित किया गया। तो इसी परिषद में जो पाटलिपुत्र में जो आयोजित हुआ था, इसी में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया और 12 अंगों में विभाजित किया गया। अंग 12 अंग में विभाजित किया गया। तो यह आपका सही है, यह आपका गलत है, क्योंकि प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अस्थूलभद्र, अस्थूलबाहु इसकी अध्यक्षता किए थे। दूसरी जैन सभा 2 जगह आयोजित होता है, एक वल्भी में भी आयोजित होता है और एक मथुरा में भी। वल्भी में भी आयोजित हो रहा है और मथुरा में भी। और तीसरी जैन सभा का आयोजन फिर वल्भी में होता है, वल्भी गुजरात में है। तो दूसरी जैन सभा का आयोजन आपको वल्भी में हुआ है, यह ध्यान रखना है। इसमें से केवल 2 सही होगा बच्चों। सही है? हाँ, वल्भी में नहीं बल्कि पाटलिपुत्र में, बिल्कुल सही। आते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। हम लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्वेतांबरों का मानना है कि महिलाएं सीधे निर्वाण या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान से। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन कहलाए? जो मगध के जैनी थे। और जो दक्षिण चले गए वह क्या कहलाए? दिगंबर। दिगंबर दक्षिणी जैनी जो नग्न रहते थे। दिगंबर विपरीत मत रखते थे।
यानी इनके श्वेतांबरों के विपरीत, श्वेतांबरों का मानना है कि महिलाएं सीधे निर्वाण या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, और फिर दिगंबर का मानना है कि महिलाएं निर्वाण की प्राप्ति कर सकती हैं। क्या यह सही है? कौन सा सही है? तो 10 में बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो कि यहां पे थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया है, यह ध्यान रखना। दिगंबर जो थे, दिगंबरों का मानना था कि महिलाएं जो हैं भिक्षुनी, वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। यह दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि महिलाओं को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि उसके लिए उन्हें पुरुष में पहले जन्म लेना होगा, बाद में उन्हें पुरुष में जन्म लेकर फिर निर्वाण की प्राप्ति करनी होगी। यह दिगंबर संप्रदाय का मानना था। यानी दिगंबर संप्रदाय महिलाओं को मोक्ष के अधिकार की प्राप्ति उसने नहीं दिया था दिगंबर संप्रदाय ने। श्वेतांबर संप्रदाय जो है, वह श्वेतांबर संप्रदाय कहता है कि नहीं, मोक्ष की प्राप्ति कोई भी कर सकता है, पुरुष हो या महिला, कोई भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह कौन कह रहा है? यह आपको श्वेतांबर संप्रदाय कह रहा है। यानी श्वेतांबर संप्रदाय जो है वह सबको मोक्ष की बात करता है, लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय है वह कहता है कि नहीं, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, बल्कि पहले महिलाएं अगर भिक्षुणी हैं तो वह जैन धर्म का पालन करें, उसके बाद फिर उन्हें पुरुष में जन्म लेना होगा, तब जाकर उनको निर्वाण की प्राप्ति होगी, तब जाकर उनको निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर यानी इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, दोनों ही गलत है। बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। हिंदू दर्शन की 6 परंपराओं में से कौन सी जैन दर्शन से मिलती जुलती है? हिंदू दर्शन षट दर्शन जिसे कहा जा रहा है, षट दर्शन वही है ना, षट दर्शन जो 6 दार्शनिक थे, षट दर्शन अजित केस काम्बलिन से लेकर चारवाक तक जो 6 दर्शन थे, षट दर्शन दार्शनिक थे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी एक जैन दर्शन से मिलती है, कौन सी? जैसे न्याय, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, ये सब हिंदू दर्शन है। इनमें से कौन आपको जैन दर्शन से मिलती जुलती है? जैन दर्शन से मिलती जुलती है कौन सा? हिंदू दर्शन की 6 परंपराओं में से कौन सी एक जैन दर्शन से मिलती है? न्याय, सांख्य, मीमांसा या वैशेषिक? तो यह है आपको कपिल का सांख्य। और अद्वैतवादी, यही अद्वैतवादी दर्शन शंकराचार्य देते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आत्मा और परमात्मा एक ही है, यही है ना अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या है? आत्मा और जीव अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। तो यह आपको जैन दर्शन से मिलता है, सांख्य। ठीक है, बी होगा इसका आंसर बच्चों, यह याद रखना है, कपिल का दर्शन था सांख्य। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महावीर के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए बुरे कर्मों से बचना होगा। अब देखो, महावीर कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या होगा? तो बुरे कर्मों से बचना होगा। ठीक है, क्या यह सही है? महावीर ने वेदों की सत्ता को स्वीकार किया, महावीर ने वेदों की सत्ता को, वैदिक सत्ता को, वैदिक परंपरा को स्वीकार किया। नीचे देखे कूट से सही विकल्प चुने। अकॉर्डिंग टू महावीरा, इन ऑर्डर टू अटेंड सल्वेशन one has to avoid the evil karmas. Second है महावीरा accepted the authority of the Vedas. सही विकल्प का चयन करें। महावीर के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए बुरे कर्मों से बचना होगा। क्या यह सही है? क्या यह सही है? महावीर ने वेदों की सत्ता को स्वीकार किया। क्या वैदिक जो प्रथाएं हैं क्या उसको स्वीकार किया? ठीक है, आप पंच महाव्रत का पालन करें, बुरे कर्मों से बचे, सलेखना विधि के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। वेदों की सत्ता, जो वैदिक रीति रिवाज हैं, जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता है, यह कहां ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को वेद एवं वैदिक रीति रिवाज, जैसे वेद को कहा जा रहा है कि वेद अपौरुष है,
इसकी रचना ईश्वर ने इसकी रचना मानव ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की है। महावीर स्वीकार नहीं करते हैं। महावीर ने वैदिक रीति रिवाजों को भी, जो बाद में जो परिवर्तन है, स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को भी स्वीकार नहीं करते कि ब्राह्मण सर्वोच्च है, ठीक है, स्वीकार नहीं किया। तो केवल इसका ए सही होगा बच्चों, 12 का केवल ए सही होगा, ठीक है, ए सही होगा। आप में से कुछ लोगों ने ए दिया भी है, बहुत अच्छी बात। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द बसदी, बसदी एक टर्म है शब्द, किसको संदर्भित करता है? बसदी, बहुत अच्छा है प्रश्न। शब्द बसदी किसको संदर्भित करता है? मंदिर यानी मठ, एक प्रकार की मूर्तियां, लघु साहित्यिक कहानियां या बौद्ध वस्त्र। क्या है बसदी? ऐसे ऐसे टर्मोलॉजी आपको पूछा जाता है, ऐसे ऐसे टर्मोलॉजी आप लोग देखोगे कि पूछा जाता है प्रश्न, क्वेश्चन यूपीएससी में भी। बसदी यह किससे संदर्भित है? बसदी तो आप देखो, ध्यान देना कि कर्नाटक में जो बौद्ध मठ थे, कर्नाटक में बौद्ध मठ को क्या, जैन मठ को क्या कहा जाता था? जो जैन मठ थे, जो जैन मंदिर थे, जैन मठ को क्या कहा जाता था? वसदी के नाम से जाना जाता था। वसदी, जैन मठ, जहां पे जैन शिक्षा ग्रहण करते थे, जैन भिक्षु। और पश्चिमी भारत में इसे ही देरासर कहा जाता है। पश्चिमी भारत में जैन मठ को क्या कहा जाता है? देरासर। कभी ऐसा भी पूछ देगा, देरासर यह भी क्या है? यह भी मठ ही है। यानी जैन मंदिर, जैन मंदिर को आपको कहा जाता है देरासर भी, यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैनों के मंदिर को पश्चिमी भारत में देरासर के नाम से और दक्षिण भारत में वसदी के नाम से जाना जाता है। वसदी, क्लियर है? हाँ, मंदिर मठ उसे ही आप कहो। बाद में मंदिर निर्माण की परंपरा तो बाद में बनी ना, लेकिन मठ में तो भिक्षु तो रहते ही थे, बाद में वही मंदिर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है, आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है आपका, क्लियर? आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, मोक्ष के लिए एक मठवासी जीवन किसके अनुसार आवश्यक है? अशोक के धम्म में कहा गया है, जैन धर्म के अनुसार, भागवत गीता के अनुसार, या कठोपनिषद? ए मोनेस्टिक लाइफ इज इसेंशियल फॉर साल्वेशन इन अकॉर्डिंग विथ, मोक्ष के लिए मठवासी जीवन, मोनेस्टिक लाइफ, किसमें कहा गया कि भाई मोक्ष की प्राप्ति के लिए मठवासी जीवन जीने की आवश्यकता है? यह अशोक के धम्म में कहा गया है, यह आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। जैन धर्म में कहा गया है, भागवत गीता में कहा गया है, या फिर कठोपनिषद में कहा गया है? अंत भला तो सब भला, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसके लिए मठवासी जीवन जियो। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हो, जैन धर्म में ही तो है कि कैसे आपको साल्वेशन मिलेगा, तो मोनेस्टिक लाइफ के माध्यम से। मोनेस्टिक लाइफ इसेंशियल, जरूरी है, मठवासी जीवन ही जरूरी है मोक्ष के लिए, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होगी, मठवासी जीवन जीकर ही, है ना। तो यह जैन धर्म कहता है। तो यह आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था। और चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज के सेशन को आप लोगों ने दिया है। नेक्स्ट हम लोग जो आएंगे वह आएंगे, आपको मार्शल आर्ट हम लोग को देखना है, युद्ध कला, और इसके साथ साथ हम लोगों को आर्ट एंड कल्चर में जो अगला जो सेशन हमारा होगा, वह अगला सेशन आपका हो जाएगा हमारा, यानी किससे संबंधित? तो वह हो जाएगा आपको, एक तो युद्ध कला है, हाँ विरासत। तो विरासत भी हम लोग को देखना है, विरासत देखेंगे। बहुत सारे हमारे विरासत हैं जो यूनेस्को में शामिल है, मूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो जरूर आप लोग इसको एक नजर डालकर आएंगे। और ऐसे भी आप देख सकते हैं, हमारा उसमें लगा हुआ होगा कि अगला सेशन कल जो हम लोग लेंगे वह किस पर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सभी को। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब ख्याल रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।